प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खी, लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालु निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्राणधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ चौथे नंबर के प्रकरण सूरत इश्क पैदा होने की। तुमको इश्क उपजावने करुषो अब उपाय, पूर चलाऊ प्रेम को जो याही में छाक छकाय, जो याही में छाक छकाय, तुमको इश्क उपजावने। प्राणधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम, हमारे प्राण के जीवन प्राणनाथ महामती के धाम दिल में बैठकर ये रात से जो क्यामत तक की वाणी उतारी, हम सब सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए, हमको जगाने के लिए, हमारी आत्मा को झंझोड़ने के लिए ये परिक्रमा ग्रंथ के चौथे नंबर के प्रकरण में जो हेडिंग में बताया कि सूरत इश्क पैदा होने की। सूरत का मतलब, उसका मीनिंग सूरत अवस्था, दशा या स्थिति से है। हम किस दशा में है, किस अवस्था में है, किस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, किन किन परिस्थितियों से हम पास हो रहे हैं। और सुंदर साजी 2 दिन से जो ये ध्यान शिविर की जो चर्चा चल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमारी आत्मा राज्य के शोभा श्रृंगार में कैसे डूबे, उस आनंद के सागर में, उस प्रेम के सागर में कैसे डूबे, ये युगल स्वरूप के चरणों का सुख कब ले। और इस चर्चा के माध्यम से जो 2 दिन से चलती रही है सुंदर साथ जी, और अभी भी इस सेशन में हम बस इस चर्चा में सुन रहे हैं कि तुमको इश्क उपजावने। तो हमने अभी पूर्व की चर्चा में सुभाष जी के माध्यम से सुना, योग दर्शन के 8 जो अंग है पतंजलि ऋषि ने जो बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 अंग की जो अवस्था है, मैंने अभी पहले बताया ना, अवस्था, दशा और स्थिति, ठीक है। ये जो 8
अंग बताए, उसमें भी अंदर जो पेटा यम और नियम के बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जो यम के 5 पेटा है, और नियम के 5 सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना। ठीक है, तो ये जो इस स्थिति से हम गुजरे, 10 जो बताए यम और नियम के पेटा में, इस स्थिति के गुजरने से बाद भी और आगे आप सुनिए सुंदर साथ जी, नवधा से न्यारो कहियो 14 भवन में नाही, नवधा से न्यारो कहियो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपी का माही। और हम एक कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण में भी हम सुनते हैं कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधिया तुझसो। तो उसमें जो सब सिंगार की बात की, और पूर्व मैंने रखा यम और नियम के 10 पेटा, ठीक है, उसमें जो बताया कि सब सिंगार को शोभा देवे, हमारे अंदर धैर्य आ जाए, करुणा आ जाए, दया आ जाए, कुर्बानी आ जाए, त्याग आ जाए, बलिदान आ जाए, संतोष आ जाए, उसके बाद त्याग के बाद अंतिम है हमारा समर्पण। समर्पण के बाद रूह के पास, अपनी आत्मा के पास अपना खुद कहने का कोई भाव बचता ही नहीं है। समर्पण हमरा अभी अपने अंतिम सुना, ईश्वर प्राणिधानम, मतलब हमारा शरीर से लेकर शरीर, जीव, गुण, अंग, इंद्रियों को सब कुछ, हमारा तन, मन, जीव और आत्मा, ठीक है, हमारा तन, मन, जीव और आत्मा, ये सब कुछ राज्य के चरणों में हम समर्पण कर दे। लेकिन मैं जो बात करने जा रही हूँ, ये आगे की बात मैंने इसलिए ली सुंदर साथ जी कि यम और नियम का, और अंतिम बताया कि समाधि तक की जब अवस्था हम प्राप्त कर लेंगे, ये मैम इसमें भी बताया ना, अवस्था, स्थिति और दशा, ठीक है। और ये भी बताया कि 9 प्रकार की भक्ति से, जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम और पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की भक्ति से 10वां प्रकार की भक्ति है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो इस संसार में बेहद में पहुंचने वाले जो महापुरुष इस संसार में, चाहे सुखदेव हो 5 रत्नों में, चाहे सुखदेव हो, चाहे कबीर हो, चाहे शिव हो, चाहे महाविष्णु हो, चाहे सनकादिक हो, चाहे वल्लभाचार्य जी हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे रसखान हो, रहीम हो, मीरा हो, ये जो यह इस संसार में जो बेहद से ईश्वरीय सृष्टियाँ इस संसार में आई, उसने इस हद से परे बेहद का जो सुख पाया, उस प्रेम के रस में जो डूबी, तो 9 प्रकार की भक्ति से परे प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्रेम का जो बूंद है, धामधनी ने तो वाणी में बताया कि इस हद के ब्रह्मांड में तो प्रेम की कुछ सुगंध ही नहीं थी। ये भी परिक्रमा ग्रंथ में बताया, प्रेम को अंग वर्णन, इसमें बताया कि प्रेम नहीं दुनिया मीने, ध्यान से सुनना, प्रेम नहीं दुनिया मीने, इत लाई ब्रह्म सृष्टि, प्रेम इन्होंने जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित, प्रेम इस संसार में नहीं था। प्रेम कौन लाया? आज से पूर्व 5000 साल पहले कौन लाए इस संसार में प्रेम? हम लाए, ठीक है, हम ब्रह्म सृष्टि, हम आए तो राज्य आए ने, हम आए तो धामधनी इस संसार, भले हमसे पहले आए, खेल देखावन काज हमसु आगो आए श्रीराज, लेकिन हम आए तभी तो राज्य को आना हुआ ना इस संसार में। कभी भी कोई काल में, कोई समय में, कोई युग में धामधनी का आना नहीं हुआ था। मेरी बात मैंने वहाँ छोड़ी कि 9 प्रकार की भक्ति से 10वां प्रकार की जो भक्ति है प्रेम लक्षणा, तो इस सत्य ब्रह्मांड में प्रेम नहीं था, उसने एक सिर्फ इतनी बूंद भी नहीं आई थी, उससे परे बेहद में जो प्रेम है, मैंने जो अभी महापुरुषों का नाम लिया, और ये महापुरुषों के अंदर जो प्रेम आया इस संसार में प्रकट किया लीला के माध्यम से, ब्रज की हो चाहे लीला या
रास की हो। लेकिन ये लीला भी ध्यान से सुना, ये लीला भी प्रतिबिंब की लीला, ये लीला भी प्रतिबिंब की लीला के माध्यम से प्रकट किया। लेकिन उससे पूर्व जो हमारी ऐसे ही कालमया ब्रह्मांड की अंदर जो एक ब्रज की और रास की हमारी सब ब्रह्मात्माओं की राज्य के आवेश और अक्षर की आत्मा के साथ जो 11 साल और 52 दिन की जो लीला हुई, उसमें जो प्रेम धामधनी ने ब्रज में 11 साल हमारी जो लीला ब्रज की हुई, चाहे मान लो दान लीला हो या चाहे जमुना जी की कोई भी तट की लीला हो या गोकुल गांव की कोई भी लीला में जो धामधनी ने अपने दिल से जो प्रेम प्रकट किया लीला के रूप में, लीला के माध्यम से, उसके बाद रास में भी कई रामतों के माध्यम से, चाहे आँख मिचामनी की रामत हो, चाहे कोनिया की रामत हो, चाहे गढ़ की रामत हो, चाहे करताल की रामत हो, कई रामतों के माध्यम से प्रेम रस को अपने दिल से जो प्रवाहित किया रामतों के माध्यम से, तो वही योग माया ब्रह्मांड में प्रेम आया। वो तो मैं इतना इसलिए आगे बोला कि परम धाम का प्रेम के हिसाब से, उसकी बराबरी के हिसाब से, उसकी समानता के हिसाब से एक करोड़वां हिस्सा आया। ये बेहद में भी यहां मामत के तुमको इसको उपजावने करोड़वां हिस्सा आया, इतनी सी बूंद आई, उस बूंद में ये सब जो रत्न है इस संसार में बेहद से, ये सब डूब गए। इस देखो ने मीरा की स्थिति को, देखो ने रसखान की स्थिति को, वृंदावन की गलियों में कैसे डूब गए हैं, ठीक है। और देखो ये कबीर की स्थिति को, देखो ये सनकादि की स्थिति को, देखो शिव योगेश्वर कहलाए, इतनी प्रेम से बूंद आई, ठीक है। और आगे की एक जो पीड़ा की बात है, दुख की बात, ये चरण को मैं जो और आगे बढ़ा रही हूँ सुंदर साथ जी, कि इतनी सी प्रेम की बूंद आई, सब इस रस में डूब गई, इस प्रेम के सागर में डूब गए। यहाँ धामधनी बता रहे कि उससे भी परे क्या आया है, दिव्य परम, हद से परे बेहद, दोनों का तो मैंने वर्णन किया। उससे परे दिव्य परम धाम जो हमारी आत्मा का निज घर है, और वो घर में हम अनादि काल से, वो घर में हमारे हम अनादि काल से ये प्रेम के सागर में बह रहे थे, इस प्रेम के सागर में डूबे थे, इस प्रेम के आनंद में हम डूबे थे। और यहाँ बताया कि तुमको इश्क उपजावने करू सो अब उपाय। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, यहाँ महामती कह रही है कि तुम्हारे अंदर जो इश्क के सागर में आप एक रस थे, ओतप्रोत आप डूबे हुए थे, और ये मायावी खेल में आकर, ध्यान से इस मायावी खेल में आकर, यहाँ एक पहले ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ सुविधा है लेकिन सुख भी नहीं है। यहाँ सुविधा तो दी जा रही है, सुविधा तो मिल रही है संसार में, परिवारों में, सगे संबंधी रिश्ते में, लेकिन सुख भी नहीं है। जो सुख और आगे जाऊं तो जो सुख मिल रहा है वो भी क्षणिक है, वो भी क्षणिक है। उसकी बराबरी का हम परमधाम देखेंगे तो जो सुख यहाँ का जो संसार का लौकिक सुख है, उसमें हमारी आत्मा ने क्या मान लिया है, इस विषय वासनाओं का, इस संसार का जो सुख है उसमें अपना आत्मिक आनंद मान लिया है, उसमें ही अपने परमधाम के प्रेम का जो आनंद का जो सुख है वो मान लिया। यहाँ का सुख तो क्षणिक है, वो भी प्रेम से तो कई करोड़ों कोस दूर है। यहाँ जो संबंध बने हैं ना, यहाँ के जो संबंध है हमारे रिश्तेदारों का, जो सगे संबंधियों का, जो हमारा बीच का संबंध है, ये भी मोह से और स्वार्थ से बंधे हुए हैं। और ये दुख की बात है, पीड़ा की, कि यहाँ महामती कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो परम धाम का मूल जो प्रेम था वो आप यहाँ आके आप भूल गए हो, उस लीला को आप भूल गए हो। परम धाम में राज्य के साथ हमारी जो मधुर क्षणें, परम धाम में राज्य के साथ हमारी जो मधुर क्षणें बीतती थी, मधुर मिलन जो हुआ करता था वहाँ, और 25 पक्ष के अलग अलग स्थानों में, चाहे 7 वन हो आगे का, केल, लिमोई, अनार, अमरूद,
जामुन, नारंगी या बट। आज सुबह को हमने देखा ने 25 पक्ष में चाहे पाट के घाट हो, केल के पुल हो, बट के पुल हो, या चाहे 24 सास का महल हो, या मानिक पहाड़ हो, इस तरफ पुखराज पहाड़ हो, फूलबाग नूरबाग अनवन हो, दुबदुलीचा हो, झवेरों की नहर हो, वन की नहर हो, चार हार छोटी रांग, चार हार हवेलियाँ हो या बड़ी रांग हो, कहीं भी स्थानों में आप चले जाइए और राज्य के साथ हमारी जो मधुर क्षणें जो हमने बिताई थी ये पास्ट हो गया ने। अभी तो यहाँ लीला तो अखंड ही है, लेकिन यहाँ तो हमारे बहुत समय चले गए ना सुंदरसा जी। 400 साल तो इस जागनी ब्रह्मांड के हो गए ने। उससे पूर्व भी हम ब्रज में आए, वहाँ तो एक ही तो क्षण जगे परात्म में। तो यहाँ महामती जी याद दिला रही है कि जो मधुर मिलन हमारा था, तो ये आप यहाँ आके यहाँ तो इससे और ज़्यादा क्या सुख मिल गया, इससे और अच्छा सुख आपको इस संसार में क्या मिल गया। क्या आप पूरे रंग में रंगे हुए थे प्रेम के सागर के और आनंद के सागर में डूबे हुए थे और यहाँ मायावी सुखों में लिप्त हो गए। तो तुम्हारे अंदर फिर ये इश्क, ये प्रेम कैसे पैदा हो, कैसे प्रकट हो, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। ठीक है, तो हम तुमको इश्क उपजाओ ने उसके आगे की, तो प्रेम से आगे की स्थिति क्या है, ध्यान से, प्रेम के आगे की स्थिति क्या है, विरह। और विरह की भी पराकाष्ठा। और विरह से आगे की स्थिति क्या है, दुख। माता जी बाहर चले जाइए ना और बंद कर दीजिए आप फोन। विरह से, दुख से आगे की स्थिति प्रेम के आगे की स्थिति विरह है, विरह की भी पराकाष्ठा। और विरह के आगे की स्थिति है दुख। और हम चौपाई में बोलते हैं ना, दुख से विरहा उपजसी, विरह से प्रेम ईसक। ईसक प्रेम जब आया तब नेहचे मिलिए। और यहाँ भी क्या बताया, दुख से तुमको इश्क, तो इश्क हमारे अंदर कैसे आए उससे पहले विरह बताया। तो विरह में हम सुंदरबाई और इंद्रावती का प्रमाण ले लें, उससे हमारे अंदर एक स्थिति भी बनने लगे, हमारी दशा और अवस्था भी बदले। मान लो सुंदरबाई कितने साल तक ये अपने शरीर को हर प्रकार की कसौटी से कसा, 40 साल। 40 साल हर प्रकार की कसौटी से अपने को कसा, कहाँ कहाँ खोज की। अंतिम जाके तीसरे दर्शन में भी पूर्ण पहचान तो नहीं हुई, ये तो राज जी ने दी। जब पूछा ने कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तू कौन नार, किस खसम की, तभी उन्होंने नहीं बताया। तभी जाके राज जी ने बोला कि नाम भाई तुम्हारा सुंदर, तुम खेले ब्रज रास में। तो 40 साल सुंदरबाई ने जो कसनी की, उसकी जो अंतिम अवस्था विरह की पराकाष्ठा थी, उसके बाद ही ये प्रेम को पाया, प्रेम की एक झलक को पाया। तो भी जाके अंतिम राज जी ने बताया कि श्यामा जी ने तो इतना ही बोला कि बस मैं अनजान में इतना ही कह सकती हूँ, तुम मेरे आत्मा के खाविंद हो, लेकिन मैं पूर्ण रूप से पहचान नहीं दे पा रही। तभी राज जी ने जाके बोला। तो विरह की पराकाष्ठा में भी प्रेम जब अंदर आया, ठीक है, प्रेम जब अंदर आया तो भी राज जी ने पूर्ण पहचान, क्योंकि तभी वाणी उतरी नहीं थी। ठीक है, और बाद में आज इंद्रावती को 5वें दिन की जब लीला हुई, तो इंद्रावती की हम अवस्था की स्थिति को देख ले। यहाँ बता ना, स्थिति, दशा और अवस्था। तो इंद्रावती की अंतिम स्थिति क्या हुई अवस्था में, विरह न देवे बैठने, उठने भी ना देवे, लोट पोट भी ना करे, हुक हुक श्वास ले। जब आह सूकी आंग थे तब श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल
के आवेश दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जियो। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। ध्यान से अंतिम का सनबंध है मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, मोहे आद थे दियो उड़ाए। सनबंध हे मूल को, मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जा। धामधनी ने ये 2-3 चौपाई के माध्यम से क्या समझाया सुंदर साथ जी? किस स्थिति में हम पहुंचेंगे? मैंने अभी पहले बताया ना, 2 दिन से जो चर्चा चल रही है उसका उद्देश्य यही है कि हमारी अवस्था, हमारी स्थिति, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और किस अवस्था में पहुंचना है। अंतिम जब तक प्रेम नहीं आएगा, सब श्रृंगार को शोभा देवरी कारी कामरी, कैस कामरी कामरी प्रेम रूपी कारी कामरी, ये हमारे अंदर कब प्रकट हो? तो इंद्रावती हबसा में जब अपना हाड मांस सुखा दिया, हड्डी भी एक अग्नि में जलाने की मतलब बराबरी कर दी, और इतना ही लोह रक्त जब भी सूख गया, ठीक है, और सिर क्या हो गया? सिफल हो गया। किस अवस्था में इंद्रावती पहुंची? अंतिम विरह की पराकाष्ठा हुई, अपना जीव मतलब जीव भी निकाल दिया। अपनी चौपाई में सुना ने, विरह की पराकाष्ठा आ गई, जीव भी निकाल दिया, तब प्रेम की स्थिति पाई, तब जाके प्रेम की स्थिति पाई। और सामने हबसा में कौन प्रकट हुए? धनी देवचंद्र जी के रूप में सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर कौन हुए प्रकट? श्यामा जी स्वरूप सुंदर बाई के अंदर जो श्यामा जी स्वरूप थे। फिर दूसरा पिक्चर्स क्या देखा? चित्र युगल स्वरूप का। तब जाके पता लगे कि अभी अंदर मेरे अंदर प्रेम आया है। प्रेम जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक सुंदर साजी राज जी का दीदार नहीं होगा। और प्रेम कैसे पैदा हो, ये हमारे धामधनी ने महामती के धाम दिल से बताया कि मैं ये उपाय कर रही हूँ, मैं ये मार्ग दर्शा रही हूँ, मैं ये प्रयास करके आपको ये मार्ग बता रही हूँ कि करो सो अब उपाय। और मेरे को एक चौपाई इससे अगले प्रकरण की अभी याद आई। अब आवो रे इश्क भानु हाम, अब आवो रे इश्क भानु हाम, करु चरण तले विश्राम। तो यहां भी महामती ने क्या बोला कि हे इश्क, हे प्रेम, तू मेरे अंदर आ जा। तो मेरी हाम मतलब मेरी चाहना, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी कामना है, मैं पूर्ण कर दूं। ये संसार की नहीं। यहाँ क्या हम संसार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए थे? क्या संसार के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए थे क्या? और रास ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण की अंतिम चौपाइया, मन के मनोरथ मारे वाले अनेक वार, ठीक है। तो इंद्रावती वारने जा रही है क्योंकि उसके मनोरथ पूर्ण हुए हबसा में, उसको दीदार हो गया ना हबसा से। बाद में भी पन्ना तक क्या इश्क बहाया, और अंतिम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में तो पूरा इश्क का सागर बहा दिया। यहाँ तीसरे चरण में आएगा ना, पूरा चलाओ प्रेम का। तो मैं जो चौपाई ली, अब आओ रे इश्क भानुहाम, तो हमारी सबकी भी चाहना क्या रहनी चाहिए? ही इश्क, हे प्रेम, तू मेरे अंदर राजा। केम के सबके सिरे एक मंदिर होता है, उस पर कलश होता है, कलश पर पे घुमट लगता है, घुमट पे भी क्या ध्वजा, जो प्रेम रूपी ध्वजा पताका लहराते हैं ना। तो प्रेम क्या है? ये ध्वजा के समान। और रास ग्रंथ में ये भी बताया प्रेम एक ध्वजा के समान है। तो हमारे अंदर ये प्रेम कैसे पैदा हो? अभी तो मैंने पूर्व की भूमिका
सिर्फ बांधी है, क्योंकि समय नहीं है ना ज़्यादा, आधे घंटे में हम दूसरे मंच में कब पता नहीं राज्य की इच्छा से, उसके हुक्म से होगा आगे का। जो हमारे अंदर प्रेम कैसे पैदा हो, तभी तो राज्य सन्मुख हो गए। तो ये पूर्व का जो फाउंडेशन है, ये जो बेस है, ये हम राज्य धामधनी की कृपा से बना रहे। अब आओ रे इश्क भानु हम देखो वतन अपनो निज धाम। हमारा अंतिम, फर्स्ट और अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? राज्य को पाना।